गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आज आपके लिए एक नया चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसे बड़े ध्यान से समझना है आपने। ये समझ लीजिए इट्स अ बैकबोन ऑफ द +2 मैथमेटिक्स, और वो चैप्टर है चैप्टर 1, विच इज रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसमें मैं आपको एक खास बात बताता हूं कि हमारे +2 मैथमेटिक्स का 48% मैथ्स इसके ऊपर टिका हुआ है। इजीली 48% बच्चों जो इसके ऊपर टिका हुआ है। कैसे बताता हूं। इसके बाद जो चैप्टर है आपके पास इनवर्स फंक्शन, वो इसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, वो इसके ऊपर बेस्ड है, चैप्टर 6। चैप्टर 7 वो डिफरेंशिएशन, इसके ऊपर बेस्ड है। उसके बाद चैप्टर 8, 9, 10, 11 दैट इज इंटीग्रेशन। ये सारे के सारे चैप्टर्स इसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर के लिए डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक से समझने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो मैं जैसे जैसे बेसिक्स आपको बताता जाऊंगा, आप वैसे वैसे इसको करते जाना और बड़े आराम से पूरा लेक्चर सुनते जाना और कॉपी में बेशक लिखते जाना। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ध्यान रखिए, साथ साथ लिखते जाइए, आपको ज्यादा फायदा होने वाला है इसमें, क्योंकि लिखोगे तो क्लियर होगा कि मैंने क्या बताया। ठीक है, पॉज करते जाइए और एंड तक इसको देखते रहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसी इनवर्स की बहुत सारी वीडियो सेंड करने वाला हूं, इसी रिलेशन फंक्शन की, जिसमें आपको हर टाइप का केस मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर बच्चों, तो मैं आ रहा हूं आज के पहले पॉइंट पर। सीधा पॉइंट बनाते जाएंगे हम लोग कि हमारे मेजर पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट आ रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? अगर मैं बहुत सीधे शब्दों में बात करूं तो इस तरह से पेयर में लिखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक सेट में से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट में से लिया जाएगा। इसे बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एक खास बात, जो ए बी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा, इसमें आपका जो ए है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट और बी को बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, नाम भी हो गए ना बच्चों, नाम क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको क्या क्या चीज याद रखनी चाहिए, विच इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सुनिए बच्चों, अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं और कैसे आपने लेनी है। पहली खास बात कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन। ठीक है, दूसरी खास बात, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब फर्स्ट कंपोनेंट उधर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और इधर का सेकंड कंपोनेंट उधर के सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। आगे बात समझ में? ये दो मेजर प्रॉपर्टीज आपको समझ के चलनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं और अगर आपको एग्जांपल दूं तो 1 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 1, क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है। आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे कहेंगे 1 2 इज इक्वल्स टू 1 2, देन यू कैन से कि ये आपके पास इक्वल है। ठीक है बच्चों, तीसरी और एक मेन बात वो मैं आपको एक नोट में बताऊंगा कि ऑर्डर्ड पेयर जिसे आप ए बी लिखते हैं उसमें आपने गलती से भी ब्रैकेट नहीं चेंज करनी, ये नहीं लिखना। क्यों नहीं चेंज करना, उसका जवाब सुनो। क्योंकि ये डिनोट करता है सेट ऑफ
टू एलिमेंट्स को, ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ टू एलिमेंट्स। और ये क्या है? इट इज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इट इज ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मींस कि आपके दो एलिमेंट किसी लिंक के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों में बहुत फर्क है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट लिए आपने रख दिए, लेकिन ये ऐसे ही नहीं रखे जाते ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपने ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है। तो सब बच्चों को ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्लियर हो गई? एक बार आप देख लो, ये आपकी ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन आई। ए बी, ए और बी फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट हो गए, दोनों अनइक्वल होते हैं। इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो और दूसरा कर्ली ब्रैकेट। तो यहां पर आपका पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। बोलो बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। अब आप मेरे साथ चलोगे दूसरे कॉन्सेप्ट में। ये देखो, मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, let A and B are two नॉन एम्प्टी सेट्स, जिसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो बच्चों, पहली लाइन कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, शब्द सुनना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहां मैं ये वर्ड क्लियर करने वाला हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, शब्द सुना आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ठीक है। और कैसे लिखते हैं? एंड डिफाइंड एज, ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है? ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट में से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से। तो यह होता है आपका, व्हाट इज इट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी जिसमें क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट में से, जो आपको लिखा है यहां पर ए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से जिसे लिखा है बी। क्लियर हो गया बच्चों? ये देखो, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं, आप देखते जाइए मेरे साथ। ये रहा आपका एग्जांपल सी। मैंने ए लिया 1 2 3, मैंने बी लिया 2 4। तो मैं ए क्रॉस बी चाहता हूं, तो ए क्रॉस बी मैं कैसे लूंगा? मैंने ए क्रॉस बी में पहले ए उठाया, चलो मैं ये लिख देता हूं। ये आपका एक परफेक्ट नोटेशन बन जाता है जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखो मेरे साथ, 1 2 1 4 2 2 2 4, मतलब एक एक करके एलिमेंट उठाते जाओ और दोनों के साथ पेयर बना दो। फिर दूसरा उठाया, फिर बनाया। 3 की बारी आई तो 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ। तो ये इस तरह से आपने क्या बना दिया? ए क्रॉस बी। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक लाइन बताता हूं, आप ध्यान से सुनना। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज को आपने बड़े ध्यान से फॉलो करना है। ए क्रॉस बी बनाना आ गया ना? तो पहली प्रॉपर्टी सुनिए, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? क्यों नहीं हो सकता? उसका जवाब सुनो। ऊपर आपने ए क्रॉस बी निकाला है, आप बी क्रॉस ए निकालो। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, व्हाट इज बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में पहले बी लिखा जाएगा, ये 2 4 और ये 1 2 3। जब आप इसके ऑर्डर पेयर बनाओगे तो ये 2 1 2 2 2 3 4 1 4 2 4 3, ये बन गया। ठीक है, तो उस केस में आप ये देखिए कि आपके पास यहां पर है 1 2, यहां पर है 2 1। मैंने ऊपर समझाया था ना, 1 2 कैन नेवर बी इक्वल टू 2 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, इसका 2 है। सो देयरफॉर A इज नॉट इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। तो किस सिचुएशन में, हाँ यहां पर एक चीज मैं आपको बड़ी बढ़िया वाली बताऊंगा, वो आप जरा ध्यान से देखना। लेकिन दोनों के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है अगर आप चेक करें तो इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो यहां से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आता है। कैसा कॉन्सेप्ट? ये देखो,
देयरफॉर, ये रहा, मैं नोट लिखता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए. सो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्वलेंट सेट्स. ये कौन से सेट होते हैं? इक्वलेंट सेट्स, बट नॉट इक्वल सेट, बट नॉट इक्वल सेट्स. क्लियर हो गया बच्चों? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है. ठीक है, तो आपकी पहली प्रॉपर्टी तैयार हो गई. अब आप चलो मेरे साथ दूसरी प्रॉपर्टी पर. दूसरी प्रॉपर्टी में ये देखिए, अब मैं आपको लिखवा रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 2. दूसरी प्रॉपर्टी में आता है कि अब यहां एक पॉइंट मैं ऊपर वाले केस में आपको और ज्यादा क्लियर कर देता हूं. ये देखिए, यहां पर मैं आपको एक नोट के साथ बता देता हूं. ऑल्सो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी. जब ये दोनों बराबर होंगे ना, तभी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बराबर होंगे. तो आपके दोनों क्वेश्चन यहां पर ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर हो जाते हैं. अब आ जाओ बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 पर. प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैं आपको दिखा रहा हूं कि ए क्रॉस बी एम्प्टी होगा फाई अगर ए फाई हो जाए, या फिर बी फाई हो जाए, या फिर बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी, या तो दोनों ही एम्प्टी हो जाए. तब आप कहते हो कि ए क्रॉस बी कौन है? फाई है. और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर आ जाइए. तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जिसका क्लियर एग्जांपल मैं आपको ऊपर दिखा ही चुका हूं. ये देखिए, ए में कितने एलिमेंट्स थे अगर आप यहां पे बनाएं तो ये देखो, चेक करो जरा मेरे साथ. यहां पर ए में कितने एलिमेंट्स हैं? अगर आप उठाएंगे ये वाला पॉइंट, तो इसमें ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2. तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी हैज? ए क्रॉस बी में कितने हो गए? 3 × 2 दैट इज 6. आप चेक कर लो, ये देखो 1 2 3 4 5 6. तो आपके पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ना कि ए क्रॉस बी इज एन ए इंटू एन बी. तो यहां पर आपके पास ये केस बिल्कुल रेडी हो जाता है. तो बोलो जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्लियर, तो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी तैयार हो गया. तो 2 कॉन्सेप्ट रेडी हो गए. अब मेरे साथ आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर. तो हम चलते हैं सब लोग मिलके कॉन्सेप्ट 3, जो कि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है. ये मैं एंट्री ले रहा हूं, रिलेशन. तो बच्चों ये देखिए जी, अब आपका टॉपिक शुरू हो रहा है मेन. तो क्या होता है रिलेशन? अब हमने एक चीज तो देख ली, सुनो बेटा ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना. हमने एक चीज तो देख ली कि आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट था. ठीक है, ए क्रॉस बी ये था. ए क्रॉस बी इज ए बी, जिसमें ए आपके पास ए था और बी जो था वो बी में से उठाया गया था. ठीक है, अब मैं जो कहने वाला हूं वो आप सब बच्चों ने सुनना है. ये एक सेट है, इस सेट के सबसेट्स होंगे. तो डेफिनेशन क्या बनती है सुनिए. सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. सबसेट ऑफ. तो रिलेशन की पहली जो डेफिनेशन बनती है ना बच्चों, वो यहीं से बनती है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सबसेट्स को हम रिलेशन कहते हैं. ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? एंड डिनोटेड एज आर ए बी, वेयर ए इज रिलेटेड टू बी एंड ए लाई इन सेट ए एंड बी लाई इन सेट बी. अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, सुनना ध्यान से. आपके पास मान लीजिए, जैसे आपने लिखा, आपके पास एक सेट था सी, वो सेट था आपने ले लिया 1 2
3 4। ठीक है, आपके पास b है 1 और ये 2। ठीक है बच्चों, ये आपने 2 ले लिया। अब जनरली आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जरा एक बात गौर करना बच्चों, कितने एलिमेंट आएंगे आपको मालूम है, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B वो बन जाएंगे 2 पावर 8। तो इसका मतलब कितने रिलेशन बन गए? नंबर ऑफ रिलेशंस बिकम्स 2 पावर 8, क्योंकि ऊपर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितने सबसेट होंगे उनको रिलेशन बोला जाएगा। लेकिन ये तो तरीका नहीं हुआ ना निकालने का, ये तो सिर्फ एक सवाल का जवाब हो गया कि रिलेशन कितने होंगे। अब रिलेशन हम निकालेंगे कैसे जिससे बात प्रूव हो जाए? तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखो, मैं कहता हूं, क्वेश्चन सुनना मेरा, मैं कहता हूं एक सिंपल से क्वेश्चन में, कलेक्ट दोज ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम A टू B जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। अब यहां बच्चों एक बात आप पकड़ जाना, फर्स्ट एलिमेंट कहां से उठाना है मैंने, ये तो मैंने आपको सिखाई दिया ना कि रिलेशन फ्रॉम A टू B का मतलब फर्स्ट एलिमेंट A से, सेकेंड एलिमेंट B से। तो यहां पर रिलेशन कैसे मैंने उठाना है, कैसे मैंने सबसेट उठाना है, यहां उसने मुझे एक लिंक दे दिया। तो बच्चों लिंक क्या है? इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। जब दो एलिमेंट किसी लिंक के साथ अटैच होते हैं और फिर सबसेट बनता है, उस सबसेट का नाम रिलेशन होता है। बोलो वर्ड समझ में आया? ये मैं अब आपको दिखा रहा हूं। यानी कि आर में मैंने कौन से ऑर्डर्ड पेयर डालने हैं A से B तक के, ये लिखने का तरीका समझो। AB जिसमें A इज मैंने इक्वल स्क्वायर ऑफ B, दैट इज दिस। समझ में आ गया? और A कहां से उठाना है मैंने? A में से, और B उठाना है B में से। पहले तो आप सब बच्चे देख लो कि आपको ये फॉर्म बनानी आ गई। अब मैं आपके साथ ये ऊपर वाले सेट पे चल रहा हूं, आप मेरे साथ देखना। A में 1 2 3 4 है और B में 1 2 है। तो जरा बच्चों एक बार जरा चेक करना, ये मैं आपके साथ लिख देता हूं। A में 1 2 3 4 है और B में 1 2 है। आप मेरे साथ चेक करो, A इज द स्क्वायर ऑफ B। तो A 1 उठाया मैंने, ऑर्डर पेयर वही से है, A टू B, मतलब आपने पहले A को देखना फिर B को देखना। 1 इसके किस एलिमेंट का स्क्वायर है? तो आप कहोगे 1 तो 1 का स्क्वायर है, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। अब 1 का पेयर 1 के साथ बना दो, और 1 किसका स्क्वायर? और तो है ही नहीं। आप 2 उठाओ, 2 इधर से A में से B के किसी एलिमेंट का स्क्वायर है, आप कहोगे किसी का स्क्वायर नहीं है, आप 2 का पेयर ही नहीं बनाओगे। आप 3 उठाओ, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 4 स्क्वायर है किसका? 2 का, तो 4 का आपने ये पेयर बना दिया 2 के साथ। तो इसे बोलेंगे एक रिलेशन। तो रिलेशन सबसेट है, लेकिन स्पेसिफिक लिंक के साथ वो सबसेट है। जब वो बोला जाएगा वही लिखेंगे, नहीं तो बेटा 2 पावर 8 का मतलब 64, आपको 64 सबसेट थोड़ी बना लोगे। आपको तो वो लिंक बोलेगा, उस लिंक से आपने बना लेना है। हां, आपको यह पता होना चाहिए कि भैया कितने रिलेशन बनेंगे, ठीक है, रिलेशन के क्या टाइप होंगे, वो सारे मैं उसके अंदर आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अब सुनिए, ये देखिए, एक उसी केस में मैं आपको ले चलता हूं यहां पर। सी, मैंने एक ये देखना बच्चे, मैं सारे केसेस आपको दिखाता हूं, आप पकड़ते जाना। बहुत बढ़िया से पॉइंट यहां पर बनेंगे और आपने उनको समझना है। 1 2 3 मैं एक रिलेशन बनाता हूं और मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूं। ये देखो, कंसीडर अ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू A।
ठीक है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा? वो बनेगा इस तरह से, जिसमें ए भी यही है, बी भी यही है। आप लोगों को अभी इसकी तो प्रैक्टिस हो चुकी है ना, ये देखते जाओ आप मेरे साथ। सी, मैंने ये लिया और ये मैंने 1 2 3 इसके साथ ले लिया। अब आप कैसे बनाओगे इसको? ये देखो 1 1, फिर 1 विद 2, 1 विद 3, 2 विद 1, 2 विद 2, 2 विद 3, 3 विद 1, 3 विद 2, 3 विद 3। अब जरा सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एक स्पेसिफिक नाम लेने वाला हूं, आप पकड़ना। एक ही केस में मैं आपको सब कुछ क्लियर करवाऊंगा। सब बच्चे बड़े ध्यान से पकड़े रखना पॉइंट बच्चों। ये देखो मेरा एक क्लियर, अगर मैं इसमें से एक सबसेट ऐसा उठा लूं जिसमें मैं सिर्फ ये लिखता हूं 1 1 2 2 3 3, तो ऐसे जिसमें मैंने सेम रख दिए, इसे बोलते हैं बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे? आइडेंटिटी रिलेशन। इसी तरह से अगर मैंने एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें मैं क्या ले रहा हूं, सुनिए, मैं ले रहा हूं सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये देखिए मैंने पूरा का पूरा सेट ले लिया, मींस मैंने ना ये A क्रॉस A सारा ले लिया, तो इसे मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? सुनो, हमने बात की एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट का सबसेट रिलेशन है। आपको मालूम है ये बात? हमें मालूम है ना कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो मैंने ऊपर भी लिखा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका मतलब एक रिलेशन इसके रिलेटेड भी बन सकता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब आगे देखो, अगर दूसरी बात मैं अपनी उठाऊं तो हम ये भी कहते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद है ना, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैंने R3 लिख दिया फाई, तो इसका मतलब फाई भी एक रिलेशन होना चाहिए। तो ये कौन सा रिलेशन होता है? इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तो इस तरह से मैंने आपको 3 रिलेशन बिल्कुल सामने दिखा दिए। ये कौन सा है? जब मैंने इसी में से उठा लिया सेम एलिमेंट वाला, इसे बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जब आप इटसेल्फ A क्रॉस A लेते हो या A क्रॉस B लेते हो, उसे बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आप फाई लेते हो तो उसे बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो इन चीजों को अब मैं आपको डेफिनेशन वाइज बताऊंगा। आपने देख लिया कि सब कुछ कहां से उठाया? सबसेट ऑफ दी कार्टेशियन प्रोडक्ट से, जिसमें किस पर ध्यान देना होता है कि लिंक क्या बनाया गया है। हो गया क्लियर? नंबर ऑफ रिलेशन भी क्लियर। तो हमारे पास ये कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ? इट वॉज दी कॉन्सेप्ट नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब आप यहां पर देखिए मेरे साथ अगले पॉइंट पर। अब यहां पर क्या है ये देखिए। तो ये मैं आपके साथ पॉइंट्स ले रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और उससे पहले एक छोटा सा नोट मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम एक रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन में हम बात करते हैं कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो इसका मतलब होगा ए इज रिलेटेड टू बी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये हमारा इसका अगला नोट है। डोमेन क्या होता है बच्चों? ये देखो, सुनना। इफ R is a relation from set A to B, A से B तक का एक रिलेशन है,
तो उस केस में सुनना बेटा जी, देन सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ R is called domain of R and रेंज क्या होता है इसी तरीके से सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये देखो बच्चों, रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखते हैं हम, R इट इज ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू R। तो मैंने मीनिंग लिख दिया ना कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली इट इज व्हाट मैं लिख देता हूं डोमेन ऑफ R। अब इसी तरीके से हम क्या वर्ड बोलते हैं, व्हाट इज रेंज ऑफ R। तो रेंज ऑफ R में मैं लिख दूंगा B, दैट इज सेकेंड कंपोनेंट वेयर ए बी बिलोंग्स टू R। क्लियर। और व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज itself the set B is the codomain। जो हम सेट B लेते हैं जहां से जहां तक हमारा रिलेशन होता है, that is called the codomain of R। ठीक है, आप ये देखिए, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये रहा वो एग्जांपल कि मैंने एक रिलेशन बनाया, मेरे पास ऊपर एक सेट था ना, आपने अभी अभी क्लियर किया, हमारे पास A क्या था, वही ऊपर वाला एग्जांपल बिल्कुल सेम। अगर मैं इस एग्जांपल पर बात करूं जो मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूं, ये देखिए, उसी एग्जांपल में आपको दिखाऊं, ये देखिए, आप बिल्कुल यहां आइए स्क्वायर में, ये वाला केस लो। अगर इस केस में आप मेरे साथ बात करेंगे तो इस केस में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो क्या है, ये देखिए। मैं कहता हूं इसका डोमेन कौन है, व्हाट इज डोमेन, तो आप इसके फर्स्ट एलिमेंट उठा लो 1 4। मैं कहता हूं इसका रेंज क्या है, तो आप इसके सेकंड एलिमेंट उठा लो 1 2। मैं कहता हूं, ये देखिए करली ब्रैकेट में, मैं कहता हूं इसका कोडोमेन क्या है, तो आपको ये बताऊंगा मैं कि जहां से आपने अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया उसका सेकंड सेट इसका कोडोमेन है। तो आपको डोमेन भी क्लियर, रेंज भी क्लियर और कोडोमेन भी क्लियर हो गया बच्चों। क्लियर। आ जाओ अगले पॉइंट पर। ठीक है, ये देखिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा जिसमें हम अगले स्टेप पर बात करेंगे, जहां पर आएंगी आपकी बेसिक चीजें। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो बातें मैंने आपके साथ ऊपर की हैं, जो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया, उसको मैं बाय डेफिनेशन लूंगा। ये देखिए, आप स्पीड से मेरे साथ उठाइए। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर कैसे लेना आपने, ये देखिए। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला आइडेंटिटी रिलेशन। कैसे लिखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आर जिसमें सिर्फ एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो, फॉर ऑल एलिमेंट्स ए इन ए। मतलब आपके पास सेट में कुछ और होना ही नहीं चाहिए। कैसे पता लगेगा हमारे को कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मैं आपको एक केस दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो एग्जांपल, मैं सेट ए लेता हूं 1 2 3, फिर मैं आपसे क्या कहता हूं कि एक रिलेशन बनाओ ए बी जिसमें a इक्वल्स टू बी है। ठीक है, और a और b दोनों आपके कहां से हैं, यहां से हैं। दैट मीन्स रिलेशन R ऑन A इज दिस। तो आप सीधा सॉल्यूशन में क्या करते हो, 1 विद 1, 2 विद 2, बिकॉज A इक्वल्स टू B है ना, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सा बनाओगे, 1 विद 1 बनाओगे, क्योंकि ये देखिए आपने 1 2 3 लेना है, दूसरा भी 1 2 3 है, तो आप A टू A जा रहे हो ना यहां पर, तो आप 1 का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाओगे जो उसके बराबर है। तो 1 के साथ तो 1 ही बराबर है, 2 के साथ 2 बराबर है, 3 के साथ 3 बराबर है। इसी देख रहे हो ना आप, तो वही चीज सामने आ गई। क्लियर। तो ये रिलेशन मैंने बंद कर दिया, तो R कौन बन गया, R एक आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया ये पॉइंट। इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं होता। नोट करने वाली बात है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने लेना ही नहीं है। आप कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं ले सकते इसके अंदर, सिर्फ आपको यही लेना है। ठीक है, अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर हमारे पास आता है
व्हाट इज द यूनिवर्सल रिलेशन? ये देखिए, अब मैंने आपको एक डेफिनेशन दे दी थी ना, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है कि अगर आर किसके इक्वल हो जाए? ए क्रॉस ए के बराबर, ठीक है, दैट इज रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ, तब आपकी ये वाली बात इसमें चल जाती है कि A इज इक्वल टू दिस। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, उससे पहले आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, ए बी द सेट ऑफ all students of a girls school, वर्ड सुनना बच्चे, of a girls school। तो उस केस में हमारे पास एक सिंपल सा पॉइंट आता है, एंड R is the relation, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, R is the relation on set A is given by, सुनना बस यही लाइन सुननी है आपने, क्योंकि मैंने आपको कहा था लिंक पता होना चाहिए। क्या है? ऐसे स्टूडेंट्स की कलेक्शन, देखो मैंने ए भी लिखा लेकिन मैं बोल स्टूडेंट्स रहा हूं, वो स्टूडेंट सच दैट द डिफरेंस between heights of A and B is less than 3 meters, less than 3 मीटर। लिंक बना दिया उसने। अब एक बात मुझे बताना बच्चों, 3 मीटर का मतलब जानते हैं आप? 3 मीटर का मतलब होता है नियर बाय 9 फीट, अप्रोक्सीमेशन लगाए तो, ठीक है। तो आप ये बताओ 9 फीट गर्ल्स स्कूल, दो बातें हैं, गर्ल्स स्कूल और 9 फीट। वो कहता है कि गर्ल्स का जो हाइट का डिफरेंस होना चाहिए वो 9 फीट से कम होना चाहिए, 9 फीट से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अरे भैया आजकल की हाइट में चेक करिए, 9 फीट का डिफरेंस तो तब आएगा ना जब कोई एक बंदा 9 फीट से ज्यादा का होगा, तब जाके हम उठाएं 9 फीट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है यूनिवर्स इस रिलेशन के अंदर। क्लियर? बिकॉज एवरी 2 स्टूडेंट्स, हर 2 स्टूडेंट्स, एवरी 2 स्टूडेंट्स हैव द डिफरेंस ऑफ हाइट लेस देन 3 मीटर। हर 2 स्टूडेंट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 3 मीटर होगा। तो उस स्टेज में जितने भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे रिलेशन में आ जाएंगे। इसलिए आर क्या बन गया? ए क्रॉस ए। ये बेस्ट पॉइंट आ जाता है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि हमारा ए क्रॉस ए इटसेल्फ सेटल हो गया? ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पर चलिए। अगले पॉइंट पे आता है एम्प्टी रिलेशन। अब मैंने आपको बताया कि अगर रिलेशन में कुछ भी ना हो तो आप मेरे साथ उसी एग्जांपल पे चलो जो मैंने ऊपर आपको दिया। क्या एग्जांपल दिया कि गर्ल्स स्कूल है और हाइट जो है वो 3 मीटर से लेस है। अब मैं कहता हूं गर्ल्स स्कूल है विद द सेम एग्जांपल। इन सेम एग्जांपल R is AB where A is brother of, शब्द सुनना, A is brother of B। तो आपके पास फिर वही पॉइंट आ जाता है कि A जो है वो B का ब्रदर है। यहां पर क्या समझते हैं? स्कूल कौन सा स्कूल है? गर्ल्स स्कूल है।
अब गर्ल्स स्कूल में ब्रदर कहां से आ गया? तो जेन्युइनली जब बॉय है ही नहीं वहां पर तो ब्रदर भी नहीं आएगा. सो बिकॉज देयर इज नो बॉयज इन द स्कूल, तो देयर इज नो बॉय इन द स्कूल. ठीक है, तो ऐसे स्टेज में आर क्या बन गया? आर बिकम्स 5. तो इस तरह से आपका एम्प्टी रिलेशन का पॉइंट बिल्कुल रेडी हो जाता है. तो यहां पर एम्प्टी रिलेशन क्लियर. अब आप मेरे साथ अगले पॉइंट पर आएंगे. ठीक है, अब अगला पॉइंट है इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स, अगर आर, बड़ा सीधी भाषा में बात करता हूं मैं, अगर आर एक रिलेशन है ए टू बी, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम A to B such that R is AB where A is in A and तो उस केस में व्हाट इज R इनवर्स? जो बच्चों आपने R में एलिमेंट लिखे होंगे उसको उलट दो. चीज वही है, A वहीं से है, बस अब रिलेशन B to A हो गया. इट इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर मैंने R में लिखा हुआ है 1 2 2 3 3 4, तो मेरे R इनवर्स में कौन हो जाएगा? 2 1 3 2. मैं इसको देखो रिवर्स कर रहा हूं ना, और ये 4 3. इस तरह से मेरे पास ये हो जाएगा. तो ये देखिए आपके पास टाइप्स क्लियर. कौन से टाइप्स आपने क्लियर कर लिए? आपने टाइप क्लियर कर लिए हैं, ये देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, आपने टाइप क्लियर कर लिया यूनिवर्सल रिलेशन, आपने ये देखिए, आप मेरे साथ यहां पर बिल्कुल टाइटल बना लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो. ये देखिए आइडेंटिटी रिलेशन. उसके बाद आपके यहां पर ये गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन, आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए. फिर आप अगले पॉइंट पर आए, यहां पर आपने बात की एम्प्टी रिलेशन, ये भी क्लियर हो गया. और फिर आप आगे गए, यहां पर आपको मिला इनवर्स रिलेशन. तो आपने 4 पार्ट कर लिए ना इसके, क्लियर हो गया. इसके बाद बच्चों 3 इंपॉर्टेंट पार्ट सामने आने वाले हैं जिसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपको यह टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा. आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी. टिल देन आप इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लिख लीजिए. फिर मैं आपको मिलता हूं सेकेंड क्लास में विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिलेशन. ठीक है बच्चों, इसे समझिए. मिलते हैं अगली क्लास में.